वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं मक्की लेके आई थी। मक्की मैंने बॉईल की थी, तो थोड़ी सी हमने बॉईल करके खाई और थोड़े से मैंने दाने बीन के रख दिए थे। उससे तेल में जख्या के साथ छौंक के नमक मिर्च लगा के थोड़ा सा मैंने टी टाइम के लिए रख दिए थे नेगी जी के लिए। भिंडी की सब्जी थी और रोटी थी, पराठे प्लेन वाले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेगी जी जा चुके हैं ऑफिस और मेरा काम सारा फिनिश हो गया है। और यहाँ पे कूलर उल्टा रखा था ना, तो मैं कूलर को सीधा कर रही थी। तो ये देखिए मेरा पाँव कट गया सुबह सुबह ही, और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है ना इसमें। क्या बोलते हैं, गहरा कटा है तो खून ज़्यादा नहीं आ रही है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे बेटे ने जैसे ही देखा तो बोला कि मम्मी लाओ मैं इस पे ना बोरोप्लस लगा देती हूँ। जैसे छोटी मोटी चोट लग जाती है ना हमको घर पे, तो घर पे हर किसी की बोरोप्लस तो रखा ही रहता है। अगर बोरोप्लस ना होना तो सरसों का जो तेल होता है ना वो लगा देना चाहिए। तो चोट एकदम मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या बोलते आपके कहीं पे चोट भी लगी थी। थोड़ी देर दर्द होगा, लेकिन उसके बाद ना बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और वो अपना आप ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से ना छोटे मोटे चीज़ जो होते हैं, हम लेडीज़ जो होते हैं ना घर की, तो उनको ये सब चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। मुझे भी नहीं थी पहले, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे नेगी जी बताते हैं, और वाकई जो देसी नुस्खा होता है ना वो यूज़फुल होता है। और गांव में तो जब ऐसे छोटी मोटी चोट लग जाती थी ना, तो वहाँ पे मिट्टी लगा देते थे, तो मिट्टी से खून भी बंद हो जाती थी और चोट भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाती थी जल्दी। तो यहाँ तो क्या है कि शहरों में छोटी सी भी चोट लगती है तो बस हम डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। तो ऐसा है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ों का हल हम ना घर पे ही निकाल सकते हैं। तो उसके बाद ना मैं ये बिस्तर ठीक करने लगी। बिस्तर इसलिए लेट ठीक कर रही हूँ क्योंकि रेसी को मैं थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ। जब नेगी जी चले जाते हैं ना ऑफिस, तभी उठाती हूँ मैं। और मैं बोली रेसी को कि चलिए रेसी अब आप भी नहा लीजिए और ब्रश कर लीजिए। तब तक मैंने पूजा कर ली थी और वो भी नहा गया था। तो उसके बाद ये मैंने कपड़े भिगो रखे थे, तो कपड़े भी मैंने धो दिए हैं। और नाश्ता आज हमने ना सब ने साथ में ही करा है, तो अच्छा लगा है। और रेसी उठ गया था नेगी जी के थोड़े से जाने से पहले, और ब्रश करके उसने नाश्ता कर लिया था। नहाने के लिए वो तब गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं ना कपड़े धो के सुखाने आई हूँ। और रात के कपड़े जो धोए थे मैंने, वो मैंने सुबह यहाँ पे टांग दिए थे। रात को नहीं टांगती हूँ। कभी कभी अगर मतलब जल्दी धो देती हूँ तो टांग लेती हूँ, लेकिन फिर रात को मैं अंदर ले जाती हूँ। पता नहीं ये किस हद तक सही है, लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं रात को ना कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए, क्योंकि रात को ना हवाओं में ना मतलब हर चीज़, अब बोलते हैं हवाओं में कुछ भी मतलब चल के आ जाता है। जब रात होती है तो इस तरह से कपड़े बाहर नहीं रखने चाहिए, और बच्चों के तो स्पेशल नहीं रखने चाहिए। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स यहाँ पे 11:30-12 का टाइम हो रहा होगा, तो ऋषि बोलने लगा मम्मी भूख लगी है। तो मैंने क्या किया, वाटरमेलन मंगाया था कल नेगी जी के पास, तो वही रखा था, तो मैं उसी को काट रही हूँ यहाँ पे। और नेगी जी को ये खास पसंद नहीं है, और मेरे ऋषि को ठीक लगता है ये। नेगी जी को ना खरबूजा पसंद है, और मुझे खरबूजे में स्मेल लगती है, और ऋषि को भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो थोड़ा सा फीका फीका सा होता है ना। और ये तरबूज जो ना बहुत ज़्यादा लाल भी था और मीठा बहुत ज़्यादा था। तो हमने तो आधा ही खाया और आधा रख दिया, क्योंकि दो ही हैं तो इतना खा नहीं पाते। और ऋषि तो 2-3 टुकड़े खाएगा और बोलेगा मम्मी बस पेट भर गया। तो वो बच्चे बस ऐसे ही होते हैं, खाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाते हैं, लेकिन हर आधा एक घंटे में उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और जब बच्चे टीवी वगैरह देखते रहते हैं, मोबाइल या टीवी, तो तब उन्हें ये चाहिए होता है कि मुंह चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए सामने। तो बस वही मैं भी कभी रेसी को चने दे देती हूँ, कभी क्या बोलते हैं नमकीन दे देती हूँ, कभी कुरकुरे, कभी ऐसी चीज़ें दे देती हूँ। और कभी कभी तो कुछ नहीं रहता है तो मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा रोटी बना के रखती हूँ और उसको बोलती हूँ कि बेटा रोटी खा लीजिए। रोटी जितनी बासी होती है ना उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है। तो फिर क्या बोलते हैं 1 बजे करीब तो मैं चावल बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे ना बस तरबूज खाने के बाद चली गई थी मैं किचन में चावल बनाने के लिए। और
आज ना मिस्त्री लोगों का थोड़ा सा मतलब प्लम्बर का काम रह रखा है, तो वो शाम को आएंगे। अभी देखने आए थे सुबह, तो मैंने कहा शाम को आइएगा, शाम को नेगी जी भी आ जाएंगे। तो बस ये काम से छुटकारा हो गया है। अब थोड़ा सा छत का काम बचा है, वो कराएंगे थोड़े 1-2 दिन रुक के। तो चलिए फ्रेंड्स, आप बने रहे ब्लॉग में। झर झर झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। देवों की तो फ्रेंड्स, आज मैंने लंच में बना रखी है पीली यानी अरहर की दाल बना रखी है न्यूट्रेला डाल के। मुझे न्यूट्रेला डाल के अरहर की दाल बहुत पसंद है। पतली सी अरहर की दाल हो और उसमें न्यूट्रेला हो, मुझे बहुत पसंद है। ऋषि को न्यूट्रेला नहीं पसंद, तो ऋषि अलग कर देता है। लेकिन मुझे न्यूट्रेला की सब्जी हो, दाल, मैं किसी भी चीज़ में डाल दो उसको। जैसे मोमोज भी बनाते तो उसमें भी न्यूट्रेला मुझे बहुत पसंद है। न्यूट्रेला बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों। तो क्या बोलते, जब कभी कुछ सब्जी नहीं रहती ना घर पे, तो मैं आलू और न्यूट्रेला की सब्जी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वही मैं चावल लगा रही हूँ और दाल वही बना रखी मैंने, अरहर की दाल बना रखी पतली सी, और उसमें न्यूट्रेला डाल रखे हैं। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऋषि को नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ऋषि आप बीन दीजिए। और ये मिर्ची वाला अचार लिया है मैंने और प्याज लिया है, आज खीरा ख़त्म हो गया है, तो बस ये खा लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, सुबह से ना ज़्यादा व्लॉग बनाने का हुआ ही नहीं, और अभी है ना खाना खाया हमने, और ऋषि चला गया है सोने के लिए कमरे में। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आज ज़्यादा हो रही है, 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी आज, या मुझे ही ज़्यादा लग रही होगी। तो मैं पीने जा रही हूँ लंच करने के बाद गर्म पानी। ये 1 कप गर्म पानी पीती हूँ मैं सुबह शाम जब भी खाना खाती हूँ, उसके 20 मिनट या आधा घंटे बाद। तो फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब पंखे से और कूलर से तो काम ही नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है अच्छी अजीब सी। थोड़ी बारिश आ जाती ना तो ठीक हो जाता। बाहर हवा चल रही है, लेकिन हवा में भी इतनी तेज़ लू चल रही है कि कुछ पूछिए ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको ना शाम को। तो शाम को भी मिस्त्री लोग आएंगे, प्लम्बर आएगा। आज जो पानी वगैरह का टंकी वगैरह फिट करने वाली है वो चीज़ होएगी, सीट वगैरह लगेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को आपसे मिलूँगी, अदरवाइज़ फिर देखूँगी। आजकल ऐसे ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा बिजी, काम 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 हो रहा है, तो ज़्यादा व्लॉग नहीं बन पा रहा है। तो चलिए बने रहिए आप व्लॉग में, देखते रहिए शाम तक क्या क्या होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स शाम का टाइम है, ऋषि को मैंने चाय वगैरह बना के दी थी। दिन में हम थोड़ा सा सो गए थे। उसके बाद ना मैं आज प्रेस करने लगी थी। देखिए नेगी जी की 4 कमीज़ें हो गई थी प्रेस करने के लिए। अपने तो मैं कभी कभार बिना प्रेस के भी पहन लेती हूँ, तो 2-3 जोड़ी मेरे भी थे, जिसमें से 2 जोड़ी मैंने कर ली है प्रेस, और 1-2 जोड़ी रह रखे जिसमें मैंने नहीं किया। नेगी जी की चारों कमीज़ कर ली है। नेगी जी यहाँ पे थे नहीं, और मैंने 2-3 दिन से प्रेस ही नहीं करी थी। और प्रेस करना तो गर्मियों में महाभारत होता है, जैसे कि इतनी गर्मी लगती है ना, प्रेस करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे मेरा ये शाम का काम कंप्लीट होता है। अब मैं सुधार लेती हूँ थोड़ा सा अपना हुलिया,
और हाथ मुंह धो के थोड़ा सा बाल वाल बना लेती हूँ। हो सकता है अभी मुझे सब्जी लेने भी जाना पड़े, काफ़ी दिनों से मतलब 1 वीक से मैं सब्जी भी लेके नहीं आई, क्योंकि दालें ख़राब हो रही थी। तो मैंने सोचा चलिए इस हफ्ते छोले दाल ऐसी चीज़ें ही बनाती हूँ। और जब सब्जी का कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो मैं न्यूट्रेला बना लेती हूँ, मुझे काफ़ी पसंद है, सोयाबीन की बड़ी और आलू। तो और रेसी तो कभी कभी पीनट बटर में रोटी खा लेते हैं, तो मैं अपने लिए अचार या चटनी, मेरे को सब्जी की इतनी वो नहीं रहती, मैं चटनी में भी खा लेती हूँ रोटी। तो आजकल थोड़ा सा चाय नहीं पी रही हूँ तो थोड़ा सा चटनी रोटी खाने में दिक्कत होती है, बट चल जाता है मेरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बस थोड़ा सा हुलिया सुधार लूँगी, और थोड़ा सा मैंने नेगी जी का डीओ भी डाल दिया था। लीपा पोती करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पसीना इतना ज़्यादा होता है। बिंदी की तो आजकल मेरे से इतनी दुश्मनी कि हर आधे घंटे में गुम हो जाती है। तो सेंट भी क्या होता है ना कि मुझे ज़्यादा फ्रेगरेंस वाला सेंट जो है ना उससे सर दर्द होने लगता है। आपको तो मालूम है कि मेरे को सर दर्द वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए। लेकिन शाम तक थोड़ा सा स्मेल सी आने लगती है पसीने की। वैसे तो मैं अब शाम को नहाती हूँ पूजा करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा नेगी जी का डीओ मार लिया था और क्या बोलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हवा खाने लिए छत में जाऊंगी, पानी वानी दूंगी गमलों को। यही आज का मेरा काम था। कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।